يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द नौजवान शो। ये जो नौजवान शो है थोड़ा सा इंग्लिश और उर्दू में मिलता हुआ है, इसलिए थोड़ा सा फंबल हो रहे हैं हम लोग और इसको कट नहीं करना है। तो नौजवान शो में अल्हम्दुलिल्लाह आज हम नए एक गेस्ट के साथ है और वो गेस्ट को हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, उन्हीं से पूछेंगे। और उनकी ख्वाहिश थी कि हम ये सेशन को, ये टॉक को, ये पॉडकास्ट को बाइलिंगुअल करें। पता नहीं जानबूझ के हमें सताना चाह रहे थे वो, कि हमारी इंग्लिश चेक करना चाह रहे थे। और ये वही शख्स है जो कमेंट्स मारते हैं आके यूथ केयर पे और सताते हैं। और अभी भी ये भी हमारे गेस्ट ये कप लेके, मग लेके बैठे हैं और ख़ाली मग है। आइए हम हमारे गेस्ट से बात स्टार्ट करते हैं। अब्दुल खालिक भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस पुरमुसर्रत मौके पर आपका इस्तकबाल करते हुए बड़ा सुरूर महसूस कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक उतना मैं उसका वो आप डिजर्व करते हैं। नहीं, यू डिजर्व मोर एक्चुअली। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम तो अभी बता दिया, अब्दुल खालिक। आपका इंट्रोडक्शन आप बताइए अभी। यानी ज़रूर काजिम भाई, मैं जो है बैचलर्स इन इंजीनियरिंग करे हुआ हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मुफक्कम जा, completed in 2019, post which I took up a job at an MNC and I have close to 3 years of experience. Simultaneously I was doing a lot of things, like I completed a postgraduate diploma in business management, which was a year's course, and then an MBA in systems. Currently as a hobby I am pursuing Master of Arts in Economics. MBA भी किया? हाँ, okay. And economics was more kind of my interest, okay. Because engineering, because everybody else was doing engineering. My mom who did engineering, so that is the reason I went with it. But let's see if everything works out. Inshallah by the end of 2024 maybe I'll complete my MA in economics. Okay, बारकल्लाहु फीक। और मैं आपको ये बता दूं कि जैसा ये भाई इंजीनियर हैं, MBA हैं और जॉब कर रहे हैं MNC में, लेकिन इनकी एक बहुत खासियत है, ही इज़ अ वेरी गुड राइटर एज वेल। और माशाल्लाह ये पता नहीं बहुत सारे लोगों को, लेकिन इंशाल्लाह हम आपके ब्लॉग है ना, आपके ब्लॉग, तो इनकी वो लिंक भी हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, इंशाल्लाह ताला आप वो देख सकते हैं। Thank you so much for the compliment। नहीं माशाल्लाह, एक्चुअली टू बी रियली ऑनेस्ट, माय फर्स्ट टाइम जब आपसे ये बताया आप, तो प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए, क्योंकि आई नेवर थॉट। आजकल कहाँ लिख रहे हैं भाई बच्चे, पढ़ रहे भी नहीं, यानी बहुत लड़के आजकल सिर्फ मोबाइल पे है। तो आज के दौर में कोई पढ़ना, रीडिंग हैबिट्स एंड राइटिंग हैबिट्स इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो आपको पता है नौजवान शो क्या है। उससे पहले मैं ये पूछूंगा आपसे कि यूथ केयर आपको कैसे मालूम हुआ, कब से स्टार्ट हुई, कैसे आप? मेरे एक कज़न है, उनकी एक, आई थिंक ही इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद यूथ केयर, तो उनकी एक वीडियो आई थी। okay. तो उस पर जो है सो उन्होंने एक मुस्लिम मैन की जो है सो इस्लामिकली बी अ मैन करके एक वीडियो आई थी, तो उसमें उन्होंने डिस्क्राइब कर रहे थे। तो मैंने लाइक, एंड उसके बाद में मैं आपके चैनल पे जाके देखा तो देयर वर लॉट ऑफ पर्टिनेंट टॉपिक जो करंट इश्यूज है यूथ के, उसके ऊपर मेरे को वीडियोस बहुत सारे दिखे उसमें। एंड आई थिंक अदर कंट्रीज हैड समथिंग फॉर यूथ, बट इंडियन मुस्लिम्स पर्टिकुलरली लेट्स से हैदराबाद एरिया में यंग लोगों के इश्यूज के ऊपर बात करने के वास्ते जो स्पेस थी बहुत कम थी। तो देन आई वाज लाइक, नहीं भाई ये लोग बहुत सही काम कर रहे हैं, बिकॉज एंड सॉरी टू से दिस एंड आई एम टेलिंग दिस विद अ वेरी हम्बल हार्ट, कि उलमा जो भी हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स है, यूथ के इश्यूज पे आई थिंक, आई विल नॉट से कि नहीं कर रहे बात, बट आई थिंक और बात कर सकते हो। Actually, even most of the scholars, they are accepting this and they are changing their ways. अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि हम जब उलमा से मिलते हैं, स्कॉलर से मिलते हैं, अब उनको समझ में आ रहा है माशाल्लाह। हमारे इवन व्हेन आई वाज बैक इन मदीना, बहुत सारे हमारे शेख हैं, अब्दुल समी मदनी साहब, तो वो तो हम लोग के साथ क्रिकेट खेलते और यानी समझ रहे हैं, पूरा मिक्स हो गया थे। तो अभी एक चेंज देख रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस। पहले आप जैसा बोल रहे हैं बहुत कम था, बिल्कुल नहीं था, बल्कि नौजवानों के लिए खास टॉपिक्स पे बात करना एटलीस्ट अब आप देख रहे होंगे माशाल्लाह। या एंड आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो है वेस्ट में आ गया कि दे आर एक्चुअली इन्फ्यूजिंग मस्जिद्स विद कम्युनिटी सेंटर्स, मतलब मस्जिद के बाजू इवन इन हैदराबाद दे आर स्टार्टिंग दिस। वाओ, या आपको नहीं पता? नहीं कोई एक मस्जिद बन रही, तो साथ में कम्युनिटी सेंटर के ऊपर बात हो रही है, 2-3 बनना शुरू है। मैं इंशाल्लाह देख के बताऊंगा। मैं एक बार आई विल मेक अ विजिट देयर। या ऑफ कोर्स, बहुत जरूरी है। ट्रू, एवरी मस्जिद, एवरी एरिया, लोकेलिटी मस्ट हैव अ कम्युनिटी सेंटर एज वेल अलोंग विद द मस्जिद। तो आप जो है माशाल्लाह 25 ईयर्स है और काफ़ी एक्सपीरियंस है आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, और माशाल्लाह आप एजुकेशन वाइज और बहुत सारे आप रीडिंग हैबिट्स अच्छे हैं आपके, यू आर अ गुड राइटर। आप नौजवानों को या कुछ एज सच
आजकल के जो नौजवान हैं और उनके पेरेंट्स या जो भी है या सोसाइटी में, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या उनसे कुछ डिस्कस करना समझाना चाहते हैं आप? देखिए एक्चुअली ओके, बिकॉज काजिम भाई वाज लाइक अपन लोग एक विल डू अ काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट और इंटरव्यू, Okay. तो मैं आई वाज राइटिंग सम पॉइंट्स Okay. द अदर डे, तो उसमें वन ऑफ द पॉइंट्स, ओके ऑल्दो दिस वाज नॉट ऑन द टॉप ऑफ माय लिस्ट, बट आई थिंक it should be, and that is pornography addiction. And trust me, when I was researching about Pornography, this, yeah, okay. true, and nobody talks about it, but this is a problem. And when you see, I was trying to find some statistics कि भाई अगर आप, if you are making a claim, you should have some data, right? तो उसमें if you see the top 10 countries which are consuming pornography content, that are out of the top 10, 7 countries are Muslims. 7 countries are Yeah, Muslims. Yeah, top 10 में Seven. 7 are Muslims. Oh, wow. And unfortunately, one of our neighbors, Pakistan, is the one Number which one, I is guess. top in the list, Number and one, followed yeah, by yeah, Egypt. okay. Saudi Arabia comes at number 7. Really? And even though as such, यानी ऐसा it's banned है, यानी बहुत सारे porn websites Yes. banned है. So Still, huh? yeah, I think we can discuss कि why it is happening, but again that will That's be a another different topic, yeah. That will be another topic. But ये problem है. You have to acknowledge कि ये problem है. Accept कर लेना चाहिए. Every parent should, मतलब okay, I'll not say this way. अगर if you have an internet connection at home, and if you have a Wi-Fi which is open, मतलब as in like your children can access internet Right. without any restriction, you should have this discussion with them. मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आई वॉज रीडिंग दिस आर्टिकल्स, तो उसमें लिखा हुआ था कि सर्वे करे लोग, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच डिड दिस सर्वे, बट 91 or 90 point something % of the men have acknowledged कि they have watched at least porn once. मतलब maybe not by intention, but something must have come in front of them while they're Very true, browsing. yes. And 60% of women, मतलब the same number is 60% for women. 60% of 60, women have yeah. watched porn Yeah. at least once, you say, हाँ, according to the survey. I am not telling it intentionally, but Yeah. But it's a survey. You have correct. read it. हाँ, तो Okay. वो मतलब they know what it is. Yeah, of course they know. हाँ, तो and trust me, when I am 25, I can control myself to a certain extent because I am not under that hormonal teenage surge. and yeah, okay. ठीक है. But if you see somebody who is at the age of 13, say 17, Yeah. 20, आपके testosterone are like 1000 No, nanogram per बिल्कुल. deciliter. Exactly, yeah, आप just- you cannot control. अगर आपके सामने कोई sorry to say but कुछ भी ऐसा आ गया which is in a way exciting in that sense, right? आप you cannot control. तो इसके लिए if my advice to parents is like if you have this open discussion with them, आप बता दो कि भाई if you find something like this, come and talk to me, talk about this openly, as in like don't मतलब make it in such a sense Disrespectful. कि हाँ कि भाई very casually you're Yeah, talking, हाँ, एक within the दायरे में रख boundaries, के हाँ, या yeah. दायरे में रख के आप उस पर बात करिए. Very true. Otherwise, if he is going to find out something from one of the bad friends of his class, I am telling you, this will go. I mean, it'll go to such an extent that you'll not imagine. Yeah, that's what porn addiction and all the stuff and masturbation. Yeah, and, yeah. so ठीक है, तो ये तो एक एक वो हो गया. ये वो हो गया. Second thing which I feel which is a very prominent issue in youngsters, especially in these teenagers, succumbing to peer pressure. Okay. Now, when I say peer pressure, it could be like listening to music, which happened with me also. I started my engineering in 2015. Okay. तब जो है सो I was never into music. मतलब I come from a fairly religious background. I used to pray 4 times a day. Fajr, मतलब I used to miss sometimes. But I was from a fairly religious background. But still, because the others were listening to music, and like they used to put this क्या बोलते हैं वो आपका Bluetooth and earpods हाँ, वो and लगा something. के गाड़ी पे लगा के, तो I also started कि चलो एक बार लाएंगे. I should not describe everything in this detail because वो खैर वो एक्ट तो खराब ही था ना. तो एलन वॉकर करके वो ज़माने में एक चलता था, एल्बम था क्या था पता नहीं, वो लगा के आई यूज्ड टू गो टू दिस थिंग. एंड म्यूजिक की प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ी देर के लिए वो एक एस्केप बन जाती है, या आपको थोड़ी देर के लिए कोई दूसरी जगह लेके चल जाती है. ठीक है, इट इज अ बैड थिंग, बट वी हैव टू एक्नॉलेज कि ऐसा हो रहा म्यूजिक के साथ. शैतानी अट्रैक्शन है ना उसमें. True. Exactly. तो उसके लिए आपको मतलब वही है, मतलब कि हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनैलिटी
अमंगस्ट योरसेल्फ कि नहीं भाई ये नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। आपको इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देना पड़ता, मे बी इट शुड बी फ्रॉम द पेरेंट्स साइड और आपके जो दोस्त वगैरह की, दिस हैपेंस विद मी इन यूथ केयर एक्चुअली। अगर मैं यूथ केयर में आ गया तो चलो भाई नमाज हो रही मतलब नमाज हो रही, जाना ही है नमाज को। अगर इफ आई गो विद सम ऑफ माय ऑफिस फ्रेंड्स हु आर अगेन मुस्लिम्स ओनली, अगर उनके साथ नमाज भी हो रही तो चलो भाई अपन घर जाके थोड़ा टाइम रहता ना पढ़ लेंगे, ऐसा हो जाता जी। तो बट ये जो गैदरिंग का है, अगेन दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट कि हैविंग अ गुड कंपनी, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ को अगर आपको टैकल करना है तो जैसा आप उठते बैठेंगे, आई विल गिव यू अनदर एस्टिमेट। एक बुक है यू कैन विन की बुक है, एंड लास्ट रीप्रिंट 2001 में हुआ। तो ये फैक्ट जो है ये आई थिंक 2 डेकेड्स पुराने हैं। तो बाई दी एक जो नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है, उन्हें बाई द एंड ऑफ बाई द टाइम ही ग्रेजुएट्स फ्रॉम हाई स्कूल 20,000 आवर्स ऑफ टेलीविजन देख लेता, 15,000 मर्डर्स देख लेता, एंड दे डिड नॉट गिव मी द नंबर बट यू कैन ओनली इमेजिन कि ये इतना नंबर है। तो प्री मैरिटल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, ये सब देख लेता। तो यू कैन जस्ट इमेजिन, हाँ, तो अब ये सब का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो पड़ेगा। ठीक है, आप एक दिन कोई चीज आपके सामने आ गई, यू कैन से कि भाई एक दिन में क्या होने का है, विल नॉट इम्पैक्ट। बट इफ दिस हैपेंस सबकॉन्शियसली फॉर द पीरियड ऑफ 10 years और 15 years, यू आर स्क्रूड। एग्जैक्टली। तो वही है। तो दिस गुड गैदरिंग की भी वो जो बात है कि हाँ भाई एक टाइम जाके बैठ गया तो क्या होने का है, बट इवेंचुअली व्हेन यू मेक दिस अ हैबिट फॉर एवरी वीक, लाइक वी kind of like every Sundays we sit here and discuss like on current issues of youth. ये बहुत ही important है। ये एक हो गया। and I think एक और एक another problem that the youth in the current age are facing is low self esteem, and I think social media is the reason because everybody is posting their happy moments on Instagram, Facebook. सही है, पूरा देख के बस खत्म, यानी ओवर है वो, नेक्स्ट लेवल पे फैंटेसी वर्ल्ड में है पूरा। करेक्ट। एंड व्हेन यू सी दैट एंड दैट्स नॉट हैपनिंग विद यू, आप कैसा भी आपको होता है शो। हाँ बिल्कुल। एंड मे बी इट हैपेंड फॉर मी आल्सो, लाइक आई एम गोइंग बाल्ड, दैट्स अ फैक्ट, राइट? नो यू आर नॉट, देयर इज अ लॉट ऑफ हेयर लेफ्ट ऑन योर हेड। आई मीन लाइक दैट्स अ पॉजिटिव थिंग टू से, बट तो है वो। तो बट अब व्हेन यू सी एवरीबॉडी लाइक विद गुड हेयर, ऐसा जमा ले रहे हैं, कर ले रहे हैं, तो आपको भी दिखता है क्या हो रहा। बट इवन अगर आप देखेंगे उसके पीछे भी तो उन्हें जो है 10 मिनट बाल जमाएंगा, उन्हें जो है हेयर फाइबर लगाएंगा, उन्हें तेल लगा के बाल को उठाएंगा। हेयर ट्रांसप्लांटेशन वाली भी है। ट्रू, दैट इज आल्सो देयर, या दैट इज देयर। आई मीन एंड ट्रस्ट मी, एंड आई थिंक वो भी एक, व्हेन वी वर मेकिंग दिस वीडियो, पीछे से सेटअप करने को इतना टाइम लग गया। वही बात है जी। ट्रू, लाइटिंग का खेल है, इट इज सच अ एसी इज नॉट वर्किंग, सच एन एफर्ट देयर। तो लो सेल्फ एस्टीम, तो इसको सेल्फ एस्टीम बिल्ड करना भाई, एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम होम। हम वालिदैन है, ये लोग जो है सब बैठ के आपकी मतलब whatever however you look, आपको घर में मोटिवेशन रहना कि भाई तू अच्छा है, तू पढ़ाई में अच्छा है, अच्छा नहीं रहने दो भाई, तू अच्छा पढ़ रहा। घर में एक उसको बाहर निकले तो दूसरों से बात करते समय कॉन्फिडेंस आना उसको। इसके लिए बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल घर से स्टार्ट होता है। घर में उसका कॉन्फिडेंस लेवल मार दिया गया तो उन्हें बाहर जाके कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। ट्रू। तो लेकिन इसके लिए इट्स नॉट एन ईजी थिंग, यानी आप जब बच्चे हैं घर में तो बच्चा ये वो खराब काम कर रहा है लेकिन उसको बोला नहीं बेटा तो अच्छा है, तो एटलीस्ट इसमें पॉजिटिव ये है कि उसकी जो अच्छाई है उसको बयान करो। ट्रू। स्कॉलर्स भी ये बोलते हैं उसको अच्छे अच्छे अलकाब से पुकारो। आप अगर से उसको बोलेंगे अरे बंदर, अरे ऐदी, अरे फला, ऐसा हो तो उन्हें वैसे ही निकलेगा। आप उसको बोलो और हमारे हाफिज साहब, हमारे आलिम साहब, यानी अच्छे आलिम तो नहीं, यानी बहुत अच्छे अलकाब से पुकारो उसको। अरे मेरा बहादुर बेटा है, मेरी जो है ना बहुत मेहनती बेटी है। मे बी ये घर में भी एक हमारे पास रहा है, नथिंग टू ब्रैग अबाउट इट, जस्ट बिकॉज वो टॉपिक आ गया तो नहीं, एक्चुअली वी आर हियर टू नो द एक्सपीरियंसेस ऑफ द यूथ। घर पे जो सो वालिद साहब मेरे छोटा भाई है, तो यूज्ड टू कॉल हिम कमांडर बिट्टू। अभी वैसे भी अच्छा, यहाँ पर थोड़ा बता दें भाई, मिलिट्री की ट्रेनिंग में भी गए चुके हैं, केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं, और ये मिलिट्री में जाते जाते इधर आ गए। उसके बारे में कभी अलग बात करेंगे। नहीं तो खैर, तो घर में जो सो कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करे वाले साहब, यानी इसलिए बच्चे को फुटबॉल खेलने भी नहीं आ रहा तो सुबह में लेके जाएंगे फुटबॉल को। नॉट अबाउट मी बट माय ब्रदर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ही प्लेज फेयरली डिसेंट फुटबॉल, एंड आई एम आल्सो लाइक कि भाई बिकॉज एंड आई थिंक जस्ट टू अवॉइड ऑल दोस फर्स्ट 3 थिंग्स दैट आई टॉक्ड अबाउट,
this engaging in a sport or exercise is also important. Very important. अभी अच्छा हुआ ये टॉपिक से हाँ, हम उस topic पे आ आ गया गए. माशाल्लाह, हाँ, माशाल्लाह. तो वो जो because exercise releases endorphins, ठीक है, and endorphins are feel good chemicals or hormones you can say. मतलब आप एक्सरसाइज करके आ जाओ 1 घंटे के बाद में, मे बी जवाद भाई कैन टॉक मोर ऑन दैट, उनका पॉडकास्ट अपन शूट कर लिए. तो जिम से आए बाद में 1-1.5 घंटा जो है सो आपको एक अच्छी फीलिंग आती कि भाई माशाल्लाह. आप कुछ तो भी एक्सरसाइज करो या स्पोर्ट खेलो या एक पॉजिटिव एनर्जी काइंड ऑफ. हाँ, तो दिस हाँ, तो अभी जो द फर्स्ट 2 थिंग्स जो पोर्नोग्राफी अपन बात करें, दैट इज वो इट रिलीजेस डोपामिन. Yes. तो अभी डोपामिन में तो खैर बहुत ज़्यादा लेवल हो जाता है, एंडोर्फिन्स उतने लेवल पे नहीं आते, बट टू अ सर्टन एक्सटेंट यू कैन कॉम्पनसेट दैट right. विद प्लेइंग जी, स्पोर्ट, जी, और जी. बिकॉज वहाँ से आपको मोटिवेशन आ जाती है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है. ये अगेन मैं ये बोलूंगा कि अगर से एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करने वाले एक इंसान का पैशन एक्सरसाइज, तो उसको मालूम है वो फोन देखेगा और गलत कामों में करेगा तो उसकी वो जो पैशन है वो खराब हो जाएगा, बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो भी एक चीज उससे ना उसको रोकते रहती है चीजों से. करेक्ट. तो आई थिंक या एक्सरसाइजिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. अच्छा, लेकिन मैं आपसे ये बात करने से पहले फिर आई विल गो बैक टू द फर्स्ट पॉइंट. Sure. व्हाई इज दिस अ टैबू इन टुडेस सोसाइटी, यानी क्या और क्या करना चाहिए? नहीं लाइक हाँ, ट्रू. तो आई थिंक नॉर्मलाइज करना है इसको, एंड लाइक मे बी ओके, डोंट हैव डिस्कशंस ऑन द डाइनिंग टेबल, मतलब ऑब्वियसली yes. उतना भी कॉमन नहीं करना है अपने को, बट द मोमेंट यू नो कि योर चिल्ड्रन आर हिटिंग प्यूबर्टी, लाइक व्हाटएवर 13-14 years, व्हेनेवर दे आर डेवलपिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, राइट, आवाज़ बड़ी हो जाएगी, आपको समझ में आ जाता. तो उसमें जो है सो आपको वेरी पोलाइटली, वेरी मतलब इन नॉट कैजुअल बट हाँ इजी करके आपके बच्चे के साथ में डिस्कस करना है कि इफ यू फाइंड समथिंग विच इज मतलब नॉट समथिंग विच इज देयर, मतलब नॉट नॉर्मल, बिकॉज आज आप देख लो यूट्यूब पे अगर आप खोलेंगे, नो मैटर, ठीक है, एड्स कुछ भी आ जा सकते हैं, बट अगर आप फिल्म का तो भी ऐड आपके सामने आ जाता, एंड फिल्म के ऐड में यू वुड फाइंड अट्रैक्टिव वुमन. ये होता भाई, मतलब अब लोग आप बोलते नहीं होंगे, बट इट कैन स्टार्ट, हाँ, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर. स्किप ऐड करे तक तो कुछ तो या तो उसको फोन इट इज देयर. तो आप पहले ही आपके बच्चे को ठीक है बता देना, एक हद में बता दीजिए आपको, ताकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वैसे भी उनको मालूम रहता बच्चों को, लेकिन फिर भी आप अपने नहीं हाँ एंड लेट्स से इफ योर सन और डॉटर इज समथिंग रॉन्ग ऑल्सो, आपकी इतनी बॉन्डिंग रहना कि उन्हें आके आपके सामने खुल के बात कर सकना. ये बहुत प्रॉपर. हाँ, एटलीस्ट आइदर योर मदर और योर फादर, मे बी फॉर मदर इज द, आई फील कि थोड़ा क्या बोलते हैं आपको, सॉफ्ट हार्ट मदर का रह सकता, तो मे बी वो हो सकता होगा. अगेन यू आर टारगेटिंग मी, आई एम अ फादर. Not at all, आई एम अ फादर एज वेल. Not at all. नो इश्यूज सर. अच्छा, तो लेकिन अपार्ट फ्रॉम द पेरेंट्स और घर में ऐसा माहौल और डिस्कशन हो, आप अपने तौर पे जहाँ तक भी आवाज़ जाती है, चाहे वो मस्जिद के ज़िम्मेदार हो या स्कॉलर्स हो या फिर कोई वो अथॉरिटी वाले लोग हो जिनकी बात लोगों तक पहुँच सकती, आप उनको क्या बोलेंगे, ये कैसा नॉर्मलाइज करें, यानी लोगों को कैसा अवेयरनेस कैसा है पोर्नोग्राफी वगैरह पे, पोर्न एडिक्शन वगैरह पे? तो आई थिंक because majority, okay, let's say we'll have to agree कि not everybody prays 5 times a day, but they always attend जुमा. ये तो आपको मतलब जुम्मे के तो मुसलमानपन है, ठीक है. तो आपको जुम्मे के दिन आपके स्कॉलर्स एटलीस्ट एक हद में रह के वो टॉपिक को टच कर देना, एंड उसको थोड़ा मतलब नॉट टॉक इन अ वेरी नेगेटिव सेंस, थोड़ा पॉजिटिव रह के भी सॉल्यूशंस पे भी एक आध बात आप वहाँ से आप कम्युनिकेट कर देना. एंड दिस हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड इन वेस्ट. मैं 2-4 स्कॉलर्स को फॉलो करता हूँ वहाँ के, एंड जुमा के प्रेयर्स में एंड वट एवर वीकली गैदरिंग्स जो भी होती, वो लोग वेरी ठीक है, पहले डिस्क्लेमर देते कि छोटे बच्चे बेटर अवॉइड दैट, बट एज लॉन्ग एज 13 years 14 years के हैं तो आप वेरी पोलाइटली उसके ऊपर डिस्कशन करते हो. अच्छा, खुद भी वगैरह में. अच्छा, आई थिंक ये होना चाहिए. एंड मैं खैर बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं यहाँ से, बट अगर ये जो करंट इश्यूज़ के ऊपर मे बी बिकॉज अपने पास आलिमा है, तो उसमें मे बी उनकी ट्रेनिंग में भी अगर आप कुछ इन्फ्यूज़ कर दिए, बिकॉज अपने आलिम बहुत मतलब दीनी एतबार से तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक्स्ट लेवल पे है. एंड आई थिंक यहाँ के लोग भी जाके एक छाप छोड़ दे रहे दूसरे कंट्रीज़ में कि भाई जो दीनी एतबार से उनकी नॉलेज है, बट जो दुनियावी इसमें आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हाउ डू यू यूज रिलीजन एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. आई थिंक ये बहुत इनफैक्ट इट इज गोइंग टू हेल्प रिलीजन ऑल्सो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड व्हेन दे ट्राइंग टू टर्न टू रिलीजन, एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बाय रिलीजन, ट्रस्ट मी ही इज गोइंग टू स्टे विद एटलीस्ट एक हद तक 4-5 साल जो भी रन दो, रिलीजन पकड़ के तो उन्हें जो भी मतलब एक बेसिक लेवल पे तो प्रैक्टिस करेंगे आपका रिलीजन. सही है.
अच्छा आप ये बताइए कि चलिए इसको कैसा नॉर्मलाइज करना, अवेयरनेस कैसा लाना, ये तो बता दिए, लेकिन बिकॉज यू आर अ गुड राइटर, आप बहुत सारे पढ़ते हैं चीज़ें, सर्वे पढ़ते हैं, और आप 25 ईयर से तो आप काफ़ी नौजवानों से मिले भी होंगे और मिलते भी होंगे दोस्त से। आप नौजवानों के ऊपर मैं सवाल कर रहा हूँ कि वो नौजवान जो इसमें फंसे हुए हैं और पोर्न एडिक्शन में, और वो या फाइट कर रहे हैं छोड़ने के लिए, नई फाइट कर रहे हैं, बस कंटिन्यू हो रहा है, तो उनके लाइफ्स पे और उनकी दीन और दुनिया पे क्या इम्पैक्ट हो रहा होगा और वो कैसे सिचुएशन से गुजरते हैं, ये आप बताइए, क्योंकि यू कैन टेल मोर। I think maybe I would not have a very holistic view. जनरल। हाँ, तो because again like we had a discussion थोड़े टाइम पहले, तो I was just doing research, तो अब जो भी है अब रिसर्च के हिसाब से जब आदि कोई दोस्तों से बात भी होती है ना, again like whatever I said is not hard and fast. I could be wrong. कोई दोस्तों का एक्सपीरियंस कोई बोलता है यार अब्दुल खालिक मैं परेशान हूं। ट्रू। तो वो जो अगर आप पढ़ेंगे तो इट करप्ट्स अ लॉट ऑफ योर मतलब रिलीजन। अगर आप वो चीज़ में पढ़ गए तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट इम्पैक्ट्स इज योर प्रेयर्स। यू वुड नॉट स्टार्ट फीलिंग दैट खुशू की जो नमाज बोलते रहे, तो वो आपकी पहले तो वो दैट गेट इम्पैक्टेड। अनदर थिंग विच I think not from a religious point of view also, but from a very normal point of view, even psychiatrists or even for that matter psychologists would agree with that ki your marriage will get impacted. You would have a very objectified view of a opposite gender, whether it is a man or a woman. You would have a very objectified view. So your marriages would get spoiled. Your expectations. That's mentally. Sorry. Mental health के related. Your way of thinking and your. True. हाँ. True. वो इससे. Okay. तो वो तो. Physical aspect is a different thing. You're talking about the mental thing. Yeah. Okay. Correct. So and I think that boils down to again that element also. Also, yeah. Yeah. Very true. So ये है and I think कॉलेज में एक और के वही आर्टिकल में जिसमें numbers I gave you right, उसके नीचे I read कि a lot of people who are into this thing they have social anxiety. They don't want to interact with a lot of people. They are like thinking too much about themselves. They want to stay secluded. ठीक है, तो this also मतलब social anxiety in the sense कि फिर आप आपके true selves दूसरों के सामने आप रह नहीं सकते, आप अलग अलग गुमसुम ऐसा रह रहे हैं। तो and if this continues for a period of time, let's say 2 साल 3 साल, you will get into depression. Again आप जो ये fourth point बोले थे self esteem, yes, this is affecting that also, so it's all like interrelated. हाँ, and again like again some researchers say कि people are not मतलब it is not like they will directly become addicted to pornography, but they have certain issues which lead them to addiction. You know, this addiction, or for that matter just as an escape, because every case that you will see is not of addiction. Some is like casual, which is again not right. जी सही। तो again वो you'll have to research a lot, and I think maybe a trained practitioner, maybe a trained psychologist would be better to answer that question. But hidden आपके issues भी है, घर पे कोई मतलब maybe प्रॉब्लम इन फैमिली टाइज में भी प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ मतलब इन द सेंस नॉट हस्बैंड वाइफ, फादर मदर रिलेशंस में भी है, तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो इट इज़ एन ईजी एस्केप एक्चुअली। अच्छा आप एज अ यंगस्टर आप क्या बोलेंगे अगर कोई नौजवान इसमें है? वैसे तो हम लोग आपको पता है पोर्न एडिक्शन वगैरह के काउंसलिंग वगैरह फ्री काउंसलिंग देते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको समझाते हैं। जो आप बातें बोल रहे हैं एक्चुअली माशाल्लाह लोगों को ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए खुद नौजवान ये अपनी ज़बान से ये बातें कह रहे हैं जो हम आपको हमेशा बताते हैं यूथ केयर से, लेकिन ये खुद नौजवानों के दिलों की बात है। और आई सैल्यूट दिस यंगस्टर जो यहाँ पर बैठ के 25 ईयर्स की एज में इतनी बड़ी बातें जो बड़े बड़े लोग ना बात समझ सकते हैं ना समझा सकते हैं, ये यहाँ पर हमें समझा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझे बताइए कि वो नौजवान जो ऑलरेडी अब फंस गए तो उनको आप क्या बोलेंगे? आप कि अकेले लड़ लो या किसी के पास जाओ या फादर के पास जाओ या क्या करें? ट्रू एंड आई थिंक another जो मैं पॉइंट्स बताऊँ उसमें having a mentor was another point. Okay. तो maybe here opening up in front of somebody who's very dearer to you, who's a very close aid of you, like you trust him okay. very much, right? तो उसमें वो आप कर सकते हैं, because I had a friend in my college who was a drug addict. He was into वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, marijuana. हाँ ओ यहाँ पर seriously. हाँ, तो I don't know what you call it in, शायद वीड बोलते हैं शायद उसको, आई डोंट नो वेदर बोथ आर सेम और नॉट, बट ही वाज वेस्ट इंडीज से आए थे क्या वो? आई हैव नो क्लू, आई एम सॉरी मैं वेस्ट इंडीज को टारगेट नहीं कर रहा हूं। नहीं तो ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही वाज वेरी रिलीजियस आल्सो। अच्छा। इनफैक्ट बहुत पांच टाइम मतलब वंस अपॉन अ टाइम आई यूज्ड टू बी एट हिज प्लेस एंड टू स्टडी, बिकॉज उसका लेवल अच्छा था पढ़ाई में। ही वाज वेरी मतलब
उसके साथ बैठे तो मेरे को दिखता था कि भाई चलो उन 4 पढ़ रहा तो मैं 3 तो भी पढ़ लेता हूँ, राइट? वो काइंड ऑफ माइंडसेट था। तो उससे मेरे को मालूम हुआ ये कि जो है सो जो एडिक्शन है जी, once it so happened कि कॉलेज में जो है सो he started behaving in a very impulsive manner, okay. and we started noticing it। तो एक बार हम जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते तो उसमें जो सो हम आपको वर्कशॉप मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, तो वर्कशॉप में जाके फैब्रिकेट कराने का था। तो उसको एकदम बैठे बैठे गुस्सा आ गया, कोई म्यूजिक सुन रहा था, कुछ सुन रहा था, उन्हें लेके जो स्पैनर रहता लेके मारने चले गया उसको। तो दैट वाज मतलब एकदम काम पर्सनालिटी से एकदम ये हो गया। तो देन आई स्टार्टेड कि भाई क्या हुआ तेरे को, बिकॉज़ ही वाज अ गुड फ्रेंड एंड ऑब्वियसली उसके घर पे जाके मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली आई विल इंक्वायर, राइट? तो उन्हें मेरे को बोला था कि जो है सो भाई आई स्टार्टेड दिस वीड एंड अच्छा खासा टाइम हो गया था, 2-2.5 साल हो गए थे। तो उससे मैं आई स्टार्टेड हैविंग दिस डिस्कशंस। तो ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ये एडिक्शंस, ये सब, तो वहाँ से लॉट ऑफ दैट इनसाइट इज कमिंग फ्रॉम देयर आल्सो, बिकॉज उसके साथ में रह के मैं अच्छा खासा टाइम स्पेंड करे हुआ हूँ। तो ही यूज्ड टू टेल मी कि भाई ओपन अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट कीप इट टू योरसेल्फ। ओके, ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ, आई वुड से कि the bonding with parents should be at that level you should, but it will not happen. Reality में वो नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल है। तो maybe find out some religious scholar who you think is not, I would not say extreme, extreme कुछ भी नहीं रहता। आप अपने ऊपर कोई भी चीज़ एक्सट्रीमिस्ट लागू करना, बट सामने वाले के थोड़ा आपके पास मॉडरेशन रहना। तो एक ऐसे रिलीजियस स्कॉलर को पकड़ी जो कि ये समझ सकते कि डायरेक्टली एक ही कंक्लूजन पे नहीं कूदते, उनके सामने जाके ओपन अप करना एंड हैव रेगुलर कनेक्ट्स विद देम। बिकॉज मेरा जो ये दोस्त था, मैं बोला इसका भी जो है सो एक यूज्ड टू विजिट साइकोलॉजिस्ट एवरी वीक। अब इवेंचुअली एवरी वीक तो नहीं हो सकता, बट स्लोली 15 days 1 month ऐसा करते करते व्हेन यू हैव फेथ ऑन योरसेल्फ कि ओके यू विल नॉट डू इट एनी मोर, जब आप जो है सो यू कैन मे बी स्टार्ट हैविंग कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ कि ओके आई नो मोर नीड हेल्प। तो ये आई थिंक should be able to solve that problem. Another thing which he said me is praying fajr. So what happens with a lot of addictions is कि आपको आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग करना है। तो विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई थिंक फजर इज अ वेरी गुड वे। मतलब इट्स सो हैपेंस विद मी ऑल्सो कि फजर में अगेन अल्लाह से कि मत बोलो, बट मेरी फजर थोड़ी ऊपर नीचे जरा मिस होती थी, मतलब एक टाइम तक। बट जब आप फजर पर पढ़ना स्टार्ट कर देते तो आई थिंक दूसरे चीज़ें लाइक जैसे कि आपको लाके आइसक्रीम नको खाओ, आइसक्रीम दे दे रहा खाओ नको खाओ, आप उससे एक हद तक आप अवॉइड कर दे सकते कि भाई विल पावर आपका स्ट्रांग हो जाता है। बिकॉज आप बिस्तर पे से उठना है आपको 5:30 बजे, नींद हो रही, फिर एंड अगेन फॉर समबडी who's having sleep problems and again फिर आप कन्विंस कर रहे हैं कि आप फजर को उठना ही है, रात में जॉब खत्म करके 12 बजे सो रहे हैं, 12:30 बजे सो रहे हैं, तो आपकी डीप स्लीप वो 5:30 के बीच में आते रहती है आपको। अब वो करके आप कर रहे हैं तो फिर आई थिंक व्हेन यू डू इट, ओके अगेन रिजल्ट्स ऐसा एक दिन पढ़ते किस नहीं आते, ओवरनाइट नहीं आते, 3 months 4 months व्हाटएवर। तो इवन इफ लेट्स से रिजल्ट नहीं भी आ रहा तो भी भाई फजर तो आपकी हो जाएगी, आता है इंशाल्लाह, नमाज में तो आता है इंशाल्लाह। या सो आई थिंक प्रेइंग फजर इज अ वाइटल थिंग हियर। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान अब्दुल खालिक बहुत अच्छे एडवाइसेस दिए। और फाइनली एक छोटी सी एक एडवाइस, ये इससे हटके यही इससे रिलेटेड कोई एक आपकी दिल की बात के नौजवानों कम से कम यार ये अमल करो या कुछ करो, कोई ऐसी आप कोई भी चीज़ हो सकती है। ट्रू आई थिंक आई विल नॉट गो इनटू द ट्रेजेडी अ लॉट, बट आई हैड अ वेरी बिग सेटबैक, यू कैन से, मे बी आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट, बट it was a big setback for me. It happened recently and trust me, I thought कि maybe if I would have gone and told my parents about it, maybe they would have said कि भाई did not you have knowledge about it, you read a lot, why did you how did you go into that and invest in that, something like that, right? So but they, you know, maybe that 5 minutes of gussa was there, but eventually they stood by me. So I think the way I looked at my parents changed आफ्टर दैट। अर्लियर आई वाज लाइक हाँ मम्मी बोले, वालिद साहब बोले कोई चीज़ करना है तो ठीक है, अब उनकी बात रखने को अपन कर लेते, बट एक जो है सो दिल से मान के नहीं भाई दीज पीपल आर द ओनली वन हु विल स्टैंड बाई मी, तो वो माइंडसेट से मैं कभी आई थिंक इट ओनली हैपेंड आफ्टर दैट इंसिडेंट। तो वो है भाई मतलब ट्रू तो माँ बाप की वो डोंट टेक थिंग्स कैजुअली भाई। इवन लेट्स से वो लोग गलत बोल दे रहे हैं, आपको मालूम कि आपको इफ़ यू नो बेटर, दुनिया आपको ज़्यादा मालूम, उनसे मालूम भी है,
तब भी वेरी पोलाइटली आप उनके सामने रख के जो है सो मैनेज करते हुए बड़े तरीके से उनके सामने उनको नीचे नहीं करके काम भी हो जा रहा, उनका बात भी हो जा रही, तो आप मे बी यू शुड टेक दिस अप्रोच. आई नो दैट वेंट अ लिटिल बड़ा हो गया वो नहीं, थोड़ा अलग ही हो गया, एडवाइस अलग ही हो गया, बट advice- बिकॉज इट हैपेंड वेरी रिसेंटली, नहीं राइट? एडवाइस ताज़ा है. एडवाइस जरूरी नहीं, आप जो बात बोल रहे हैं उससे रिलेटेड हो एडवाइस, कोई भी एक एडवाइस पूछे हम आपसे, बहुत सारे एडवाइसेस थे. जज़ाकल्लाह खैरन, आपका बहुत शुक्रिया माशाल्लाह कि आप जो है यहाँ पर बहुत अच्छे एंड आई थिंक आई डोंट नो कितना बड़ा हो गया पॉडकास्ट, बट आई रियली नीड टू एक्नॉलेज भाई जो टीम काम कर रही, बिकॉज 4:30 बजे से जो है सो, एंड आई थिंक अभी क्या हो रहा है, इट इज़ 8 o'clock, 4:30 बजे आए थे इधर एंड वीडियो शूट करते करते भाई लोग का टाइम, मैं तो खैर मेरा ज़्यादा टाइम नहीं गया, बट जो सेटअप करे पीछे हमारे मोइन, जवाद, महमूद एंड अब्दुल्ला एंड वेरियस अदर जो बहुत सारे लोग रहते रेगुलरली, काम छोड़ के जो सो आते भाई, मतलब वट एवर स्टडीज़ रहने दो, कुछ भी रहने दो, एंड आई थिंक देयर इज नो मॉनिटरी बेनिफिट, बट फिर भी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज करना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए. तो आई थिंक वो बहुत बड़ी, आई नीड टू रियली एक्नॉलेज दैट कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने को इस्तिकामत दे और कंटिन्यूड गाइडेंस दे. आमीन. चलिए जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम. ये थे हमारे मेहमान अब्दुल खालिक, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत कुछ बातें सीखी होगी, समझी होगी, और इंशाल्लाह ताला इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, और रीच आउट टू पीपल हु आर डूइंग काउंसलिंग एंड हु कैन गाइड यू इन कमिंग आउट ऑफ एडिक्शंस एंड ऑल. इंग्लिश आ गई इनके साथ बैठ के तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है ऐसे नौजवानों के साथ. आप भी आइए, आपका भी इंटरव्यू लेने के लिए हम तैयार है पॉडकास्ट में बिठाने के लिए. जब तक के लिए आप दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं. लाइक सब्सक्राइब कमेंट मैं नहीं बोलूँगा, ये दूसरे लोग बोलेंगे, लेकिन अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए. हमारी यही ख्वाहिश होती है कि व्यूज़ ज़्यादा हो, लोगों तक बात पहुँचे. लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूरत नहीं है, भले ही ना करें, लोगों तक बात पहुँचे, अमल करें, हमें भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो. अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला सबसे पहले हम सबको और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए. वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.